देखना उसमें से आ रहा क्या। कैसा आ रहा है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि सर हमेशा लेट आते हो और आज 2 से 4 मिनट 5 मिनट जल्दी हूँ। कुछ दिनों से हमारा लाइव सेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे मैंने आपको बताया था, एक तो फूड पॉइजनिंग हो गया था, 4 से 5 दिन परेशान रहा और इसके अलावा घर का भी काम था और इस वजह से लाइव भी नहीं हो पाया और जो हमारे कोर्स की बात थी वो भी मैं नहीं कर पाया। सही चल रहा? आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? वेरी गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है? आप लोगों की हर तकलीफ के बारे में बात करूंगा, आपकी हर बात करूंगा। ये मत समझिएगा कि धीर सर केवल सिलेक्टेड बच्चों के साथ रहते हैं। सिलेक्शन होना एक बहुत बधाइयां और शुभकामनाओं के पात्र हैं वो, लेकिन जिनका नहीं हुआ है सबसे पहले मैं उनके साथ हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और किसी वजह से उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं हुआ। आप कभी भी इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा मानता हूं, मैंने हर समय आपको मोटिवेट किया, हर समय आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब कितनी जरूरी है, लेकिन मैं आज फिर आप लोगों को कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संघर्ष से हार मान ली हो। बहुत अवसर होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हिम्मत हार जाना ये दुनिया का सबसे कायराना कदम होता है। आप में से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत उम्मीद की होगी। बहुत इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत जीनियस बच्चे हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए या वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बार मैंने देखा है। मेरे साथ मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ऊंचे पद पे होना चाहिए था, वो एक आज नॉर्मल जिंदगी में नहीं जी पा रहे हैं। तो इस बात को सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है और जिनको लेकर ये मन में ये लग रहा है कि सर जीने नहीं दे रहे घर वाले आज, सर किसको क्या जवाब दें। मुझे लगता है कि शायद ये मन स्थिति सबसे खराब होती है कि दीपावली सामने है, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों दीपावली है। रोशनी से जगमगाने वाला त्योहार आज 30,000 बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी रोशनी लेके आया है, लेकिन बाकी कितने बच्चे बच गए? बाकी तो बहुत सारे बच्चे बच गए। शायद उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अंधेरे का सा उनको एहसास हुआ होगा। मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए कहूंगा कि इस अंधेरे के आगे, इस तम के आगे हार मत जाना। ये दीपावली अच्छी नहीं गई मान लीजिए, या इस दीपावली पे जो खुशी नहीं मिली वो अगली होली या अगली दीपावली पे जरूर मिलेगी। ये धीर सर का विश्वास याद रखिएगा। हमेशा मोटिवेट किया है। इस मोटिवेशन की ताकत है कि आज किसी भी कोचिंग से ज्यादा मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा, मेरे से प्रेरित बच्चा सिलेक्टेड हो रहा है। सुबह से लेके इतने मैसेज हैं, 130 प्लस, 135 प्लस, 140 प्लस। ये मेरे से पढ़े हुए बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पर कैसे भी वो आज मैसेज कर रहे हैं। ये मोटिवेशन की ताकत है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़े बड़े बरगद की तरह फैले हुए हैं, लेकिन शायद आज वो रैंक के लिए तरस रहे होंगे। मुझे तो तरसने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो काम किया मैंने अपनी ईमानदारी निष्ठा से किया। मुझे बदले में, मैंने आपको कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूट्यूब पे ऐड भी इसलिए बंद किए थे, मुझे लगा कि तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। कुछ बच्चे होते हैं और हर जगह नेगेटिव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स नहीं होंगे। इसका मतलब आप तो भगवान बन गए, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उन सभी बच्चों को, सबसे पहले उन बच्चों को जो इस जंग में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाए, मैं उनको कहूंगा कि फिर से जीतोगे तुम, और डेफिनेटली जीतोगे। याद रखना, कई बार
छोटी वैकेंसीज में नहीं होता और बड़ी वैकेंसीज में हो जाता है। तो स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड दोनों आप लोगों का इंतजार कर रही हैं कि तुम कुछ बड़ा करोगे। ये याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि धीर सर का थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ था और फिर स्कूल लेक्चर में हुआ। मैं यही कहूंगा कि शायद हो सकता है कुछ अच्छा होने के लिए हुआ हो, तो तनाव नहीं लेना है। मैं बधाई दूंगा आज हमारी स्टूडेंट वर्षा चौधरी को, नागौर से हैं। सुबह कॉल किया, बहुत इमोशनल तरीके से उस बच्चे ने बात की कि सर घर की परिस्थितियां, छोटी सा बच्चा, उसके बावजूद सर मैंने मेहनत की है और आपकी किताब को 20 बार पढ़ा। उस वर्षा चौधरी को ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक के लिए दिल की गहराइयों से बधाइयां। श्रुति भारद्वाज जो भीलवाड़ा से हैं, उनके पापा और उसने दोनों ने मेरे से बात की और बहुत खुश थी वो बच्ची। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिंदगी का बड़ा गोल्डन अवसर होता है। ये आज वर्षा और श्रुति भारद्वाज जैसे बहुत सारे बच्चों के पास, मैं सब बच्चों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज लगभग 250 से 300 नए कॉन्टेक्ट मैंने सेव किए हैं। आज 250 से 300 बच्चों के नंबर मैंने सेव किए हैं जो 135 प्लस बच्चे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब सिलेक्ट होंगे। और मैंने कहा था कि मेरे फोन में नंबर उसी बच्चे का सेव होगा जो प्रूव कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे बच गए उनके नंबर धीर सर के पास नहीं है, मेरे दिल में है तुम्हारे नंबर। लेकिन ये मेरा एक मोटिवेशन का तरीका था कि मैं नंबर तुम्हारे तभी सेव करूंगा, मैं तुम्हें बधाई तभी दूंगा जब तुम इस संघर्ष को हार नहीं जाओगे। आज यही थीम रखी थी मैंने, संघ प्लस हर्ष, यानी संघर्ष के साथ हर्ष है। ये जिंदगी का सबसे बड़ी थीम है, यानी बिना हर्ष के संघर्ष भी नहीं है। तो इसमें अपना आनंद है। इसको लेकर आपको कहीं भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या होगा, कहीं हार जाएंगे, कहीं मन में निराशा है। दुनिया कहेगी, आपको डर भी लगेगा, लेकिन फिर से खड़े होने की ताकत तुम में है, जीतने की ताकत तुम में है। लोगों को, उन लोगों को जो आज तुमसे कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी उन टिप्पणियों को बदलने की ताकत तुम में है। आज जिनसे तुम्हें नजरें झुकानी पड़ रही हैं, उन लोगों के सामने एक प्राउड भरी फीलिंग्स के साथ खड़े होने की ताकत तुम में है। हर उस व्यक्ति को जवाब देने का दम तुम में है जो आज तुम पे हंस रहा होगा। वो चाहे वक्त हो सकता है, वो भाग्य हो सकता है, वो परिस्थितियां हो सकती हैं, हर चीज को तुम जवाब दे सकते हो। मैंने फिर कहा है, मैंने अपने लाइफ स्टोरी से भी आपको ये चीज बताई थी कि जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष ही होता है, वो एक दिन आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जाता है। बहुत से बच्चों की बातें हैं, सर क्या रहेगा 140 ओनली डाउट सीरीज से दया शंकर जी। मैंने फिर कहा आपको कि मुझे नहीं पता मैंने कहां और किसका योगदान दिया है, और ना मैं आज श्रेय लेना चाहता हूं, मैं नहीं लेना चाहता आज। हां, मैंने बातें जरूर शेयर की हैं कि श्रुति भारद्वाज हमारी स्टूडेंट है थर्ड रैंक, वर्षा हमारी स्टूडेंट है। उन दोनों बच्चियों ने चल के किया, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो कॉल अटेंड नहीं करता हूं कि सर हमारा कॉल अटेंड कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं आज श्रेय नहीं ले रहा हूं बच्चियों का। आज हो सकता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, कोचिंग वाले उनके पास फोन कर रहे होंगे कि हमारा नाम लीजिए और कीजिए। ये होता है, सफलता के साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है सफल हो जाता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। जो हार जाता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, उससे पूरी दुनिया रूहें तोड़ लेती है, घर वाले रूहें तोड़ लेते हैं कि नहीं हुआ ना, पड़ोसी का हो गया, उसका हो गया, तेरा क्या हुआ। वो वक्त सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन वक्त वो होता है कि जब तुम्हें सबसे अधिक किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, उस समय तुम्हारे साथ नहीं होता, क्योंकि सफल अभ्यर्थी के साथ हर खड़ा होता है। धीर सर भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी कह दूंगा मेरा स्टूडेंट है, मुझे प्राउड है। जैसे मैंने कहा कि श्रुति भारद्वाज मेरी स्टूडेंट है, वर्षा मेरी स्टूडेंट है, सेकंड और थर्ड रैंक हमारे बच्चों की है। ऐसे बहुत सारी रैंक्स हो सकता है कि मेरे से पढ़े हुए बच्चों की है, बहुत सारी रैंक्स हो सकती है जिनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। आज मैं उनके साथ हूं, लेकिन याद रखना मैं सबसे अधिक उन बच्चों के साथ हूं जो बच्चा आज हारा है, जिस बच्चे की उम्मीदें टूटी हैं, जो बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुआ है कि सर पता नहीं पेपर आउट हो गया था, क्या हो गया था। मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता। मैं एक ही बात जानता हूं, एक ही वाक्य जानता हूं, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। ये धीर सर का स्टेटस है और ये तुम्हारी जिंदगी का स्टेटस बन जाना चाहिए कि विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। बनेगा, तुम जीतोगे।
लेकिन उस जीतने के लिए पहली चीज यह है कि आज तुम्हें घायल किया होगा रिट के रिजल्ट ने, इस घायल को दहाड़ना है, इस घायल को दौड़ना है और इसका जवाब देना है उस वक्त को जो आज तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन याद रखना, कल वो वक्त तुम्हारे सर पे होगा, सरताज बन के बोलेगा कि हां उस दिन तुमने हिम्मत नहीं हारी थी, तुम जीत जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता बच्चे का, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता 20-20 हजार की भर्ती में, और वही बच्चा केवीएस की एग्जाम देता है, डीएसएसबी की एग्जाम देता है और 20 वैकेंसियां होती हैं और सिलेक्ट हो जाता है। कभी भी वैकेंसीज की संख्या पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कितनी ताकत, कितनी हिम्मत, कितने जज्बे से तुम तैयारी कर रहे हो। सभी सफल अभ्यर्थियों को, जो भी 130 प्लस बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। रिजर्व्ड जो कैटेगरियां रहेंगी वहां 5 से 7-8 नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन लेवल फर्स्ट में मेरिट ज्यादा जाएगी। इंग्लिश की मेरिट मैंने पहले भी अनुमान बताया था, आपको लगभग 122 से 127 के बीच में इंग्लिश की रह सकती है। एसएसटी और हिंदी की वही 125 प्लस मैंने बताई थी। रिजर्व्ड कैटेगरी की थोड़ी बहुत कम आ सकती है, बाकी जनरल कैटेगरी में आप 128 से नीचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एसएसटी और हिंदी में कहीं ना कहीं चांसेस हैं, क्योंकि हमने सर्वे भी कराया था टेलीग्राम पे, जो हमारा 82 हजार का 80 हजार का चैनल है उस पर। और इसके अलावा जो बच्चों के मेरे पास फीडबैक आए उसके आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूं। सर 126 प्लस, देखो आप कैटेगरी में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, एज कभी मायने नहीं रखती है। एक चीज हमेशा याद रखें, आप 35 साल के हैं, 20 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हो सकता है 18 साल का बच्चा सिलेक्ट हो जाए। आज एक बच्चा था अपने 19 वर्ष का, उसके 139 नंबर हैं तो सिलेक्ट हो गया। वो जिंदगी में ये कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा होगी तो आप हार जाओगे, आप बहुत बेटर कर पाओगे। कोर्स स्टार्ट करें, इसको लेक्चर का मैं कर दूंगा। अभी मैंने कहा था कि मेरे फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं दिल्ली गया था, उसके बाद तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उल्टी दस्त शुरू हो गए थे। और मेरा खुद का घर, मैंने आपको बताया था कि सीकर में मैं घर बना रहा हूं, तो उसका भी थोड़ा सा काम था और इस वजह से मैं नहीं कर पाया। अभी मैं जल्दी कर दूंगा। और बताएं विकलांग क्या है?